लज्जा यादव, जो खुद रोशनी बनी और दूसरों के जीवन में उजाला करती हैं। हर युग में कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपने साहस, संघर्ष और सेवा से समाज में एक मिसाल बन जाती हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक नाम है लज्जा यादव। वे सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि बहुआयामी व्यक्तित्व की स्वामिनी है। कांग्रेस नेत्री के रूप में राजनीति में सक्रिय, शिक्षाविद के रूप में ज्ञान की अलख जगाती हुई, ग्रीनफील्ड स्कूल की प्रधानाचार्य के तौर पर भविष्य गढ़ती हुई, आशा पत्रिका की चीफ एडिटर और भारत न्यूज की संचालिका के रूप में मीडिया की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाती हुई लज्जा यादव ने हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन ये पहचान इतनी आसानी से नहीं बनी। लज्जा यादव का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। एक समय ऐसा भी आया जब उनके जीवन साथी का स्वर्गवास हो गया। यह वह दौर था जब एक महिला के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। पारिवारिक जिम्मेदारियां, भावनात्मक आघात और सामाजिक दबाव, सब कुछ उन्हें तोड़ सकता था। मगर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दुख को ताकत में बदला और स्वयं को संभालते हुए समाज की अन्य महिलाओं के लिए एक आशा की किरण बन गयीं। नारी जागरण संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। पिछले 25-30 वर्षों में उन्होंने न जाने कितनी महिलाओं की मदद की है, उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा और अवसर दिए हैं। आज भी वे अनगिनत महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने का कार्य कर रही हैं, कभी शिक्षा के माध्यम से, तो कभी रोजगार प्रशिक्षण, कानूनी सहायता या मानसिक सहारा देकर। लज्जा यादव मानती है कि कोई भी महिला कमजोर नहीं होती, बस उसे खुद पर विश्वास दिलाने वाला एक हाथ चाहिए। और वह हाथ, वह संबल, वह आवाज बन चुकी है लज्जा यादव। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि यह एक आंदोलन की शुरुआत है, एक ऐसी क्रांति की जो हर महिला को उसके अधिकार, आत्मबल और पहचान दिलाने के लिए निरंतर आगे बढ़ रही है। आज जब नारी सशक्तिकरण की बातें की जाती हैं, तो लज्जा यादव का नाम उस सूची में अग्रणी रूप से शामिल किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं उनके विचार, अनुभव और भविष्य की योजनाएं। एक विशेष मुलाकात में लज्जा यादव के साथ। भारत में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है नारी जागरण संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष लज्जा यादव जी, जो पिछले 25 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं और इस समय दूसरा नशा मुक्ति अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है। उन्होंने समाज से पूरी तरह से नशे को मुक्त करने का अभियान चला रखा है। आइए जानते हैं उनसे। आपकी संस्था क्या क्या कार्य करती है? मेरी संस्था 25 वर्षों से बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं समाज में, जनहित में। जैसे महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, उनको रोजगार देकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करना। और अभी मेरा जो अभियान चल रहा है 10 साल से, और ये चला नशा मुक्त उत्तर प्रदेश का। क्योंकि अगर सभी लोग, जैसे महिलाएं कितनी सारी देखी गई हैं, लड़कियां देखी गई हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं और युवा वर्ग है जो नशे की लत में पूरी तरह से नहीं हो चुका। तो पहले हमने यही सोचा कि पहले इनका सुधार किया जाए, विकास की बात बाद में, पहले इनका सुधार किया जाए। तो आजकल हम इस अभियान में काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है इस अभियान में। नशा मुक्त अभियान में प्रशासन का कितना सहयोग आपको मिल पाया है? प्रशासन का हमें कोई सहयोग नहीं मिल पाया है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन से भी मदद की उम्मीद रखते हैं कि वह इस क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करें और हमारे साथ काम, मतलब हमारे काम में हमारा सहयोग करें। इस संबंध में आपने कोई जिलाधिकारी से कोई वार्ता की हो या ऐसे जी हाँ, जिलाधिकारी को हमने ज्ञापन सौंपा था कि भाई ये जो अवैध नशा हो रहा है, चल रहा है पूरे शहर में, पूरे भारत में चल रहा है, कि जिस तरह से मोहल्ले में, गलियों में अफीम, गांजा और छोटे छोटे नशे, क्योंकि पता नहीं किस तरह के नशे जो छोटे बच्चे करके इसको सारे जो देखे स्टेशनों पर पड़े रहते हैं, सड़कों पर पड़े रहते हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है। इस कारण हमने एक ज्ञापन सौंपा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा था और माननीय जिलाधिकारी के द्वारा। अन्य क्या क्या कार्य आपकी संस्था इस क्षेत्र में कर रही है? ऐसे तो बहुत सारी हमारी संस्था बहुत सारे कार्य करें, जैसे गरीब लड़कियां हैं
जिनकी शादी नहीं हो पाती है किसी को धन के अभाव में, तो उन लड़कियों के लिए शादी का प्रावधान हमने रखा हुआ है कि जो गरीब लड़कियां हैं जिनके माँ बाप नहीं है या अनाथ हैं या वो इस स्थिति में नहीं है कि बच्चों की शादी कर सके, लड़कियों की शादी कर सके, तो उन ऐसी लड़कियों को हमारे संस्था को मिलेंगे और उन लड़कियों की शादी कराने का बुरा भी होगा। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में आपकी संस्था का क्या योगदान है? शिक्षा के क्षेत्र में ये कि मैंने बहुत टाइम से मतलब कई जगह पर छोटे बच्चों के लिए थोड़े खुलवाए हुए हैं अपनी संस्था के, जो हमारी संस्था के मेंबर हैं उन्हीं के माध्यम से उन बच्चों को शिक्षा देते हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं दे पाते, फीस नहीं दे पाते हैं, तो उन्होंने घरों में छोटी छोटी कक्षाएँ खोली हुई हैं उन बच्चों को शुरू से ही। मेरी संस्था 25 साल से ये काम कर रही है जो शिक्षा के क्षेत्र में है, क्योंकि झोंपड़ियों में भी हमने बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया था और कर रहे हैं। तो चिकित्सा के मामले में भी जिसको जो परेशानी होती है, जैसे हॉस्पिटलों में कोई दिक्कतें आती हैं, नहीं हो पाते उनके इलाज के साथ हम चला सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में पूरी दवाई लोगों को मरीजों को नहीं मिल पा रही है, तो इस मामले में आपने क्या कदम उठाया है? देखिए, अगर उनसे बात करते हैं, सरकारी चिकित्सकों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ से जो भी दवाई आती है, जो भी हमें मतलब दवाई हमारे इसमें आती है भंडार में, हम सभी दवाइयों को प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, हमें नहीं लगता, ये देखा गया है कि उनको पूरी दवाई, ज़्यादातर दवाइयाँ देते बाजार से देते हैं और देते हैं, वहाँ से भी दवाइयाँ देते हैं, लेकिन जो महंगी दवाइयाँ होती हैं ज़्यादातर वो दवाइयाँ नहीं देते हैं। अब आगे की आपकी संस्था के क्या प्रमुख कार्य रहेंगे? कार्य तो हमारे सारे यही रहेंगे जो समाज हित में है, जनहित में है, वही कार्य रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस हमारा नशा मुक्त भारत पे ही रहेगा, नशा मुक्त समाज पर रहेगा, नशा मुक्त पूरे परिवार में रहेगा, जो जिस हर परिवार में 1 या 2 बच्चे जरूर इस नशे के शिकार हैं, कम से कम 80%। इसे जन जागरण बनाने के लिए आप कोई रैली या नुक्कड़ सभा या कुछ इस तरह का प्रोग्राम की आपने कोई प्लानिंग बनाई है? करके तो हम शुरू से आ रहे हैं। देखिए, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है, लेकिन सरकार से हमें कोई इसके लिए कोई सहायता मदद नहीं मिलती है। अपनी टीम के थ्रू या अपने थ्रू ही हम ये कार्य करते हैं, जैसा भी हमसे बन पड़ता है पूरी तरह से हम करते हैं। तो बड़ी रैलियाँ जन जागरण के लिए हमें पूरा, उसके लिए पूरा प्रबंध चाहिए, जिसमें प्रशासन का भी सहयोग चाहिए, शासन का भी हमें सहयोग चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा इसका अभाव है। इस संबंध में जो आपकी संस्थाएं, दूसरे जो लोग समाज सेवी हैं वो मदद करना चाहें, तो उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, कुछ लोग हैं समाज के जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, समाज के लोग जुड़े हुए हैं और इसमें काफ़ी मतलब हमको जितना भी हमें मदद करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम भी कर रहे हैं और आगे भी हम उम्मीद करते हैं ऐसे मौजूद लोगों की जो ये मदद करने में सक्षम है और वो मदद कर सकते हैं। उन लोगों से भी हम अपील करना चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि वो लोग इस में आगे आएँ और हमारे साथ सहयोग करें और इस मुहिम में हमारे साथ रहें। तो ये थी हमारे साथ में नारी जागरण संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष लज्जा यादव जी। इन्होंने अपनी संस्था के प्रमुख कार्य हमें बताए और आगे भी इनका नशा मुक्ति अभियान जारी रहेगा। तो आप लोग जो है आशा भारत न्यूज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिए। नमस्कार।